जय हिंद। तो आज की हम वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार किया जाता है और इसके प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसको हम प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। अब जरा नीचे आप देख लीजिए, चित्र आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम मान लेते हैं कि ये जो कोई ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, मान लेते हैं। और अब देखिए, ये जो किरण है ये ऊपर से आ रही है, ठीक है, और ये जब नीचे आ रही है तो आपतन बिंदु, यहाँ देख लीजिए आपतन बिंदु है, और ये ए से चलकर ओ पर टकरा रही है और ओ से टकरा कर ये बी बिंदु पर चली जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश तो ये जो हुआ ए ओ जो हुआ वो एक आपतित किरण हुआ और ओ बी जो हुआ वो एक परावर्तित किरण हुआ, ठीक है। तो दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरणें, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये दर्पण की सतह पर पड़ रही है कि दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि दर्पण के किस दर्पण है, कौन सा दर्पण है ये, तो ये समतल दर्पण है। और ये ऐसे ऐसे क्यों किया गया है, तो ये रंजित किया हुआ है। अगर हम इसको रंजित रंजित मतलब पेंट करना, अगर हम इसको पेंट नहीं करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा, प्रकाश जो है आर पार चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो है वाइट पेंट से पेंट कर दिया जाता है, वो एक अलग पेंट आता है। ये एम डॉट का मतलब हुआ कि मिरर, और एम डॉट का मतलब हुआ है एम डॉट का मतलब हुआ कि मिरर डॉट, ठीक है। तो देखिए, अब दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपतित किरण जब दर्पण की सतह पर टकरा कर वापस लौट जाती है तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए जो है, ए ओ जो है आपतित किरण है। जब ए से किरण निकली तो यह दर्पण की सतह पर टकरा कर ये वापस बी की ओर चली गई, तो ओ बी जो है यहाँ पर ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अब देखिए, अब आपतन बिंदु क्या है, तो जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है ना दर्पण की सतह पर, तो उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पर हम लिख भी दिए कि ये समतल दर्पण है। तो देखिए, अब ये देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो अभिलंब को हम किस तरह समझेंगे, देखिए, अभिलंब जो है वो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब कि समकोण बनाती है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच से बने कोण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यही नियम को यहाँ पे लिखा गया कि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन नियम कहेंगे। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर समझा दिए। अब हाँ, अब आप एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभिलंब जो है ये कोई किरण नहीं है, ठीक है। ये अभिलंब जो है ये कोई किरण नहीं है, बल्कि अभिलंब का जो कार्य है वो ये है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को ये अलग करती है। अगर ये अभिलंब नहीं रहेगा तो फिर निश्चित नियम अनुसार प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। जैसे कि अनियमित परावर्तन में होता है, कोई इधर भाग जाता है टेढ़ा बुकला की तरह, कोई उधर भाग जाता है। तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि अभिलंब जो है वो एक किरण है। तो आप बाद में एग्जाम में बोलिएगा कि गलत हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो बोलिएगा कि एजुकेशन ने ट्रेनिंग वाला गलत बता दिया था, इसलिए हम सही टिक मार दें। ऐसे में कोई गलत हो जाएगा। इसलिए अभिलंब जो है ये एक रेखा है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करती है, ठीक है, समझ गए। तो अब हम, तो देखिए, अब इससे रिलेटेड जो था परिभाषा उसको हम बताइए दी कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, विलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, ये सब तो बताइए दिए हैं आपको। तो उसको हम लिख देते हैं, आप एक एक नज़र देख के नोट करके या उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे समझाइए दिए हैं, अच्छा से समझ गए होंगे तो समझ में आ गया होगा आपको। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपतित किरण की परिभाषा है, ये आपतन बिंदु का परिभाषा है, ये परावर्तित किरण का परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये अभिलंब का परिभाषा हो गया, ये आपतन कोण का परिभाषा हो गया और परावर्तन कोण का ये परिभाषा हो गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम और एक बार प्रकाश के परावर्तन के चित्र को देख लेते हैं एक बार। तो ये देख लीजिए, ये एम डॉट एक ये समतल दर्पण है और दर्पण पर पड़ने वाली किरणें, दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरणें को हम आपतन बिंदु कहेंगे, और जो दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। यहाँ ओ ए आपतित किरण है
और दर्पण की सतह से टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण करेंगे, जहाँ ओ भी परावर्तित किरण है। आपतित आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब कहेंगे, सॉरी आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। और अपतन बिंदु पर जो 90 अंश का जो कोण बनाती है उसको हम अभिलंब कहेंगे, ठीक है। अब हम इसका नियम देख लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पहला नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। यहाँ पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल में होता है, मतलब कि कोई दूसरा समतल में नहीं जाएगा। और दूसरा समतल में जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम में खराब हो जाएगा ना। ये सब एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम जो है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण को तो हम जानते हैं कि ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब कि ऐसे सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, यानी कि अगर आपतन कोण 60 डिग्री का बनेगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का बनेगा, मतलब कि ये कोई ज़्यादा बॉडी कट नहीं होगा इसमें। यहाँ पर दिया गया है कि कोण आई बराबर कोण आर, इसका मतलब हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज आज जो भी दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में आने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, फिर वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। तो तब तक के लिए जय हिंद।